कनकपुर गांव में भगवान विष्णु का मंदिर था। उस मंदिर के आगे एक सुंदर और आकर्षक बाग था। भी एक छोटी सी कुटिया में बाग का माली जीतो और उसकी पत्नी रमा के साथ रहता था। जीतो सारा दिन बाग की देखभाल करता, पौधों को पानी देता था। रमा घर का काम करती थी। घर का काम हो जाने के बाद वह मंदिर जाकर भगवान विष्णु के भजन गाया करती थी। एक दिन वह अपने कुटिया के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठकर भजन गा रही थी। तभी उसे एक मोर दिखाई दिया। वह रमा के आसपास घूम घूम कर पंख फैलाकर नाच रहा था। रमा ने जब उसे देखा तो उसे बहुत अच्छा लगा। जब तक वह भजन गाती रही, मोर वहीं घूमता रहा। उसके बाद वह कहीं चला गया। शाम को रमा ने जीतो को मोर के बारे में बताया तो उसने कहा, मैंने तो कोई मोर नहीं देखा। अगले दिन रमा भजन गाने बैठी तो वह मोर आ गया और भजन सुनकर नाचता रहा और फिर चला गया। रमा उसे ढूंढती रही लेकिन वह कहीं नजर नहीं आया। यह बात रमा ने पुजारी बाबा से कही। तब पुजारी बाबा ने कहा, बेटी, वह कोई साधु या संत होगा जिसका जन्म मोर के रूप में हुआ है और वह जब भगवान श्री विष्णु के भजन सुनता है, नाचने लगता है। इसी तरह कई दिन बीत गए। वह मोर हर दिन भजन सुनने आने लगा। फिर एक बार रमा ने जीतो से कहा, वह मोर हर दिन भजन सुनने आता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तब जीतो ने कहा, अरे बाघ है, पक्षी उड़ते उड़ते आ जाता है और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा भजन सुनने आता है। अगली सुबह जब वह मोर आया तो रमा ने भजन बीच में ही बंद कर दिया और मोर के सामने जाकर बैठ गई। उसे देखकर मोर जाने लगता है। तब रमा ने कहा, है पक्षी राज मयूर, तुम सामान्य मयूर नहीं हो, मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूँ। तुम कौन हो? यह सुनकर मोर रोने लगा और इंसानी आवाज में कहा, माता, मैं पिछले जन्म में शिकारी था। जंगल से मोर पकड़कर उनके पंख बाजार में बेचता था। एक बार जंगल में मैंने एक मोर पकड़ा। उसके पंख निकालने के कारण वह घायल हो गया और मरने लगा और मुझे कहा, है दुष्ट शिकारी, तूने धन के लालच में जाने कितने मोरों को मारा होगा। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अगले जन्म में मोर बनो और कष्ट भोगो जो हमें होता है। यह कहकर वह रोने लगा। तब रमा ने पूछा, तुमने जो किया उसकी सजा तो तुम्हें मिल रही है, लेकिन तुम इंसान की तरह कैसे बोल रहे हो और तुम्हें इस श्राप से मुक्ति कैसे मिलेगी? तब उस मोर ने कहा, आज जब कोई मेरा पंख निकलता है तो मुझे बहुत दर्द होता है, तो मैंने भगवान श्री विष्णु का जाप करना शुरू कर दिया। इस जाप के कारण मेरे कष्ट कम हो गए। आपको भजन गाता सुनकर मेरा मन नाचने लगता है। श्री विष्णु की कृपा है कि मैं कभी भी रूप बदल सकता हूँ। यह कहकर वह सुंदर लड़के के रूप में बदल जाता है। यह देखकर रमा बहुत खुश होती है और पूछती है कि तुम किसी और को क्यों नहीं दिखाई देते? तब रूपी लड़के ने कहा कि मैं इंसान के रूप में रहता हूँ, लेकिन जब कोई श्री विष्णु का गुणगान करता है तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता और मोर के रूप में नाचने लगता। हमने आगे पूछा, तुम्हें इस श्राप से कैसे मुक्ति मिल सकती है? क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? तब मोर ने कहा, माता, यह बहुत कठिन है। यदि आप अपने पति के साथ 1 सप्ताह तक बिना अन्य जल के यज्ञ करें और मुझे पुत्र के रूप में प्राप्त करने की कामना करें तो भगवान विष्णु की कृपा से मुझे मोर के जन्म से मुक्ति मिल सकती है और मैं आपको पुत्र के रूप में प्राप्त हो जाऊंगा। रमा ने यह बात शाम को जीतो को बताई। जीतो ने यह बात मंदिर की पुजारी से बात की और यज्ञ का अनुष्ठान किया। 7 दिन लगातार यज्ञ चलता रहा। 7वें दिन यज्ञ की आहुति के साथ मोर ने अपने प्राण त्याग दिए और 9वें महीने बाद रमा के गर्भ से एक सुंदर पुत्र के रूप में प्राप्त हुआ।